सब लड़कियां एक जैसी होती हैं भाई। मैं कभी नहीं समझा वो कौन है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कुछ समझ नहीं आता। और मैं दरिया को परेशान नहीं करना चाहता। नहीं मालूम क्या करूं मैं। तो फिर तुम एक काम करो हाकान, जैसा वो कहती है वैसा करो। हाँ बताओ हाकान, मसला क्या है? भाई मैंने लापरवाही से काम किया और वो मुझसे नाराज होकर बैठी है। और मैं किस बात की माफी मांगू उससे? और मैं ऐसा तो हूं नहीं कि स्कूल की हर लड़की को प्रपोज करता फिरूं। पागल मत बनो हाकान, मेरी बात सुनो। ठीक है, हम यहां बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो लड़कियां मेरी बीवी की बहनें हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आपको उसकी रजामंदी का इंतजार करना पड़ता है, अगर सच्ची मोहब्बत हो तो। मैंने भी उरूज का दिल दुखाया है। क्यों ना मैं उसकी खिड़की के नीचे जाकर कोई अच्छी सी नज्म पढ़ूं। उसे रोमानवी चीजें अच्छी लगती हैं मेरी प्यारी। अल्लाह अल्लाह, नज्म पढ़ने का कह रहा है? तुम पागल हो क्या यार? एक भागने की बात कर रहा है, दूसरा सरेंडर होने की बात कर रहा है। आप ठीक कहते हैं भाई, हम लड़कियों का खुद ही दिल तोड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। वैसे मुझे ये ख्याल बुरा नहीं लगा। मतलब मुझे नहीं मालूम। हाकान पर शदीद गुस्सा है मुझे। बदतमीज जानान की तरफ देख रहा था। दरिया, जेलस होने के बजाय पुरसुकून रहो बेटा। कौन सा तीर मार लिया उससे झगड़ा करके? क्या करती मैं आपा, उसी ने गुस्सा दिलाया मुझे। जल्द स्कूल खत्म हो जाए, उसके बाद उन्हें देखना ही नहीं पड़ेगा और ना ही किसी की वजह से परेशान होना पड़ेगा। तुम्हें क्या हुआ उरूज? सरदार से दोस्ती खत्म कर ली इसने। क्यों किया ऐसा? उसने दिल तोड़ा है मेरा। उरूज, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो तुम लोग। दरअसल अम्मी ये नहीं चाहती, ये तो तुम जानती हो। हाँ ये तो जानती हूँ, मगर फिर भी दिल तोड़ा है मेरा। आपा, कल हेरिंग का क्या सोचा है? मेरे ख्याल से जाना चाहिए। एक इंसान अपनी इज्जत और गुरूर के लिए जीता है। अगर तलाक होती है तो होने दे, क्या है इसमें? मेरे ख्याल से मत जाएं। उमर भाई उदास हो जाएंगे बहुत। और मैं ये जानती हूँ कि आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दरअसल कुछ मोहब्बतें दर्द से शुरू होती हैं, मगर आपकी लव स्टोरी बहुत प्यारी होगी। उरूज, ये रोमांटिक बातें नॉवेल्स में ही अच्छी लगती है। तुम्हें रोमांटिक नॉवेल्स का क्या पता? तुम तो हॉरर और सस्पेंस नॉवेल्स ही पढ़ती हो। बिला वजह बहस क्यों कर रही हो? असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्यों शुरू करूं भला? ये आवाज़ कैसी? में से कोई करे ना। उमर की आवाज लग रही है। भाई ये आपको ही शुरू लगता करना है होगा। दोबारा अगवा करने के लिए आए हैं यहाँ। तुम शुरू करो। और मैं मुझे क्यों साथ करूं? में तुम सरदार करो। की आवाज भी लग रही मैंने है। कहा तुम शुरू करो, आप बड़े हैं हम में से। मैं क्यों शुरू करूं? हम सब मिलके शुरू करते हैं ना, हम सब भाई साथ आप मेरी आए बात हैं। क्यों नहीं समझ रहे? आपको शुरू करना होगा। तो मैं अपने हिसाब भाई से आ शुरू गई आ गई भाई करे ना आप। आ गई आ गई आ गई। हाकान, उमर, सरदार, Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerinde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. भाई गाए ना आगे। बिल्कुल भी हंसिएगा मत। Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık
palavra. इसलिए आई मैं। अब ये क्या है दरिया? पानी क्या करेंगे हम इसका? इन पर डालेंगे। नहीं दरिया, इस तरह ये लोग बीमार हो जाएंगे। इस बारे में तो इन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। हो जाए बीमार, मुझे क्या। Beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. चलो ठीक है। दोबारा Ellerinde çiçekler, kapında sırılsıklam. अगर वो दोबारा खिड़की के पास आई तो यकीन है अदालत नहीं जाएगी। भाई ना उम्मीद मत होए प्लीज, ये तो शुरुआत है। बहुत गुस्से में है। बाद में भाई। चलें भाई, चलते हैं। खिड़की से देख रहा है कोई? देख रहा है कोई? हम अलग नहीं होंगे, तलाक नहीं लेंगे, अदालत नहीं जाएगी। चलो चलते हैं। समाज 9:30 पर शुरू होनी है ना? मत आना तुर्कान, प्लीज मत आना, प्लीज तुर्कान मत आना। निहात साहब, खुश आमदीद। रोशन साहिबा, क्या पीना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है तो फिर तशरीफ रखें। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अच्छा वाकई? और कुछ? हम दोनों का एक मुआहदा हुआ था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा आप मीने का साथ क्यों दे रही हैं? क्यों कर रही हैं आखिर ऐसा? किस लिए? हालात बदल गए हैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। मीने मेरे पोते की माँ बनने वाली है। वो मेरा बच्चा है, आपका पोता नहीं है।
मैंने तो सुना था आपका बाप बनना मुमकिन नहीं, तो अभी कैसे मुमकिन हो सकता है? एक बात मेरी याद रखिएगा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। वक्त है अब भी बाज आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो बेटे और पोते दोनों से हाथ धो बैठे। वो नहीं आई। उमर कोरमान और तुर्कान कोरमान को अंदर बुलाया गया है। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं तुर्कान कोरमान। अंदर आ जाए। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं इसकी माँ हूँ। मुद्दई उमर कोरमान, मुद्दा अलय तुर्कान कोरमान। मुद्दई की तरफ से हमारी अदालत में जमा कराई गई मुकदमे की दरखास्त में खुलासा यह है कि इसने फरीक मुद्दा अलय से मुआहदे के जरिए तलाक देने का फैसला किया क्योंकि इस शादी से इनकी औलाद नहीं हुई। मुद्दा अलय की बीवी के साथ अरसे दराज से इख्तलाफात चल रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके समाजी और सकाफती इख्तलाफात उभरते चले गए और दोनों की आम जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। लिहाजा मुद्दई उमर ने तलाक का मुतालबा किया और मुकदमा दायर किया। तुर्कान कोरमान, क्या आप मुद्दई उमर कोरमान की तलाक की दरखास्त कबूल करती हैं? उमर, काश हमारी शादी के वक्त भी तुम मुझे ऐसे ही देखते जैसे अभी देख रहे हो। इन प्यार भरी नजरों का मैंने बहुत इंतजार किया। काश तुम्हें यह एहसास बहुत पहले ही हो जाता, तब नहीं जब तुम हार गए। ऐसा मत करो बेटा, मत करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, एक मौका देकर देखो उसे। हमारी माओ ने हमें कच्चे धागे में बांध दिया था, मगर अब ये धागा टूट रहा है। ऐसा मत करो तुर्कान, तुम
तुम्हारी अम्मी भी समझ गई है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज ऐसा मत करो। दिमाग हमेशा कहता है कि दिल की मत सुनो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपने जब भी दिमाग की सुनी तो गलती ही की, क्योंकि दिल हमेशा वही कहता है जो सच होता है, लेकिन दिमाग हमें उलझा के रख देता है। मोहतरमा तुर्कान, क्या आप अपने शौहर से तलाक चाहती हैं? जी हाँ, मैं तलाक चाहती हूँ। लेकिन मैं तलाक नहीं चाहता। जज साहब, मेरा क्लाइंट। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। ये क्या कह रहे हो उमर? मुकदमा तुमने ही शुरू किया था। तहम्मुल से बात करें। जज साहब, ये सच है कि केस मैंने दर्ज किया, जज्बात में आकर फैसला किया था, और इस बात का मुझे पछतावा है। इसलिए मेरी बीवी नाराज है मुझसे। नाराज नहीं हूं मैं, मेरे फैसले का एहतराम करे प्लीज। प्लीज तहम्मुल से सोचो तुर्कान। उमर साहब पुरसुकून हो जाए। पुरसुकून हूं मैं तलाक चाहती हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मैं तलाक नहीं चाहता, मेरा भी ये आखिरी फैसला है। पहले आप दोनों अच्छी तरह से सोच लें कि अदालत जो फैसला कर सके वो आप दोनों के लिए फायदेमंद हो। इस केस को आइंदा तारीख के लिए मुलतवी किया जाता है। अदालत आपको सोचने का मौका दे रही है। इस केस का फैसला 19 जून 1998 को 10:30 बजे सुबह सुनाया जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था ये शादी खत्म हो चुकी है। और मैंने भी कहा था ये खत्म नहीं होगी। चाहते क्या हो तुम? हाँ, अब हम लोग क्या बात करेंगे? मसला क्या है तुम्हारा? तुम हो मेरा मसला। ये शादी कायम रहेगी, खत्म नहीं होगी। हाँ, मेरे लिए तुम इस तरह फैसले नहीं कर सकते। और तुम भी मेरे फैसले खुद नहीं कर सकती तुर्कान। तुम्हारी इस फजूल की जिद की वजह से ये केस खामखा डिले होता जाएगा। ये केस चाहे जितने भी साल चलता रहे, मैं जज साहब से यही कहता रहूंगा कि मुझे अपनी बीवी से तलाक नहीं चाहिए, समझी? देखो बच्चों, इस तरह लड़ने का क्या फायदा है? मत करो ऐसा प्लीज। तुम्हारा मसला मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम अपने ही आप से हारने से डरते हो। अपनी इस लड़ाई में मुझे इस्तेमाल मत करो। तुम अब भी इसी उम्मीद में हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। थक चुकी हूँ, बहुत हो गया। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ। नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें। वाकई में? हाँ वाकई। तो ठीक है, खुश रहो। तुर्कान, तुम्हें उमर से ये कहने की क्या जरूरत थी बेटा? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? तलाक लेकर दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहती हो हमें? आपको अब भी इसकी फिक्र है अम्मी? दुनिया के सामने रुस्वा होना? सिर्फ एक बार, अगर एक बार मेरे बारे में सोचा होता तो मैं आज इस हाल में नहीं पहुंचती। जब उमर ने पहली बार तलाक का कहा था, उस वक्त मैं आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। अगर उस वक्त आप मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तुर्कान, तुर्कान! तुर्कान, तुमसे कह रही हूँ मैं। छोड़ दे मुझे। बात सुननी होगी मेरी, बस बहुत हो गया।
तो अम्मी क्या करूं मैं? क्या उस शख्स से तलाक लेना जुर्म है जो मोहब्बत नहीं करता, चाहता नहीं मुझे? तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अगर मोहब्बत ना करता तो क्या तुम्हारे पीछे भागता? कल तक तो तुम उसके साथ खुश थी, घूम फिर रही थी, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि अपनी शादी को कामयाब करने की कोशिश करो और तुम मेरे सामने खड़े होकर कह रही हो कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैं नहीं चाहती उसे। अम्मी कुछ मालूम नहीं है आपको? मुझे क्या नहीं मालूम तुर्कान? बताओ तो जरा मुझे, क्या किया है उमर ने तुम्हारे साथ? उसने मारा पीटा, ख्याल नहीं रखा, क्या किया उसने? गलती तुम्हारी थी, उसके बावजूद भी वो तुम्हारा साथ चाहता है तुर्कान। हाँ ठीक है, गलती थी मेरी। आप लोगों का सुकून बरकरार रहे इसलिए सोना बेच दिया था मैंने, लेकिन मेरी कुर्बानी और मेरे सुकून की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि बाबा के घर में भी कोई जगह नहीं है मेरी। तुर्कान, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? झूठ कहा क्या? हाँ, आप ये सब इसलिए करिए ताकि आपके घर का सुकून न बर्बाद हो जाए। आपको सिर्फ ये फिक्र है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी तलाक लेके घर वापस आ गई है ना? सच बोले मुझसे मैं कहीं बोझ न बन जाऊँ, ये सब इसलिए कर रही है ना? कुछ अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुर्कान? ऐसा हरगिज भी नहीं है बेटा। 1000 दफा तुम्हें बता चुकी हूँ मैं, अपने घर को तबाह करना बहुत आसान है और उसे संभालना बहुत मुश्किल। मुश्किल का सामना करना चाहिए था तुम्हें, और तुम हो कि उससे भाग रही हो। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो उमर के साथ तुमने ऐसा किया? किसके बलबूते पर? सोचा भी है कि शादी खत्म होने के बाद क्या होगा तुम्हारा? हाँ, या मेरे अल्लाह, मदद फरमा, मेरी मदद फरमा अल्लाह। अदालती दस्तावेज ये तुर्कान का है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सादिक साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सादिक साहब, आप क्यों आ गए? मैं आपको काम की रिपोर्ट दे देता। क्या बात है इरफान, क्या मैं तुमसे इजाजत लेकर आऊंगा? नहीं सादिक साहब, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये था कि आप अभी पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मसूद, खुश आमदीद। देख रहा हूँ कि तुम भी सादिक साहब के साथ काम करने आए हो। मसूद सादिक बाबा के साथ काम कर रहा है। हाँ, वाकई में मुबारक हो। शुक्रिया सादिक साहब, मुझे यकीन है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी की कोई बात नहीं, घर में बैठकर बोर हो गया था। आप सही कह रहे हैं, मेरा भी घर में दिल नहीं लगता। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो छोड़ दो उसे, हम इसे बाद में ठीक कर लेंगे। चलो बैठ जाओ यहाँ पर। इसमें काफी तब्दीली आई है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? किसके नाम पर है ये? असल में ये वापस जाएगा। वापस किसके लिए है ये? तुर्कान के लिए। अगर मेरे नाम से कोई डॉक्यूमेंट आए तो प्लीज बाबा को मत दीजिएगा, ठीक है? तुर्कान के लिए सरकारी दस्तावेज? लाओ, दो मुझे। ये आपकी तुर्कान के लिए नहीं है। आप बेशत भाई को जानते हैं? नहीं। कौन है ये? क्या मतलब, आप नहीं जानते उन्हें? ये उन्हीं की बेटी है। तो बेटी का नाम बेशत है? उसका बाप, उसके बाप का नाम बेशत है और लड़की का नाम तुर्कान। क्या बकवास करो, लाओ मुझे, तो मैं खुद देखता हूँ। मसूद की उंगली कट गई। मसूद की उंगली कट गई। कट गया? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। कुछ नहीं हुआ। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आज शाबाश। तुम्हें कहा भी था कि अभी ठीक नहीं करना है इसे। मसूद की उंगली कट गई। इरफान, चलो जाओ, जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाओ उसके लिए। जी अभी लेकर आया। लाओ दिखाओ मुझे कितना कट गया है। बहुत देखने दो। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? लाओ, मैं इसे प्यार करता हूं। देखो, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उस वक्त आप मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ ठीक है, गलती थी मेरी। आप लोगों का सुकून बरकरार रहे इसलिए सोना बेच दिया था मैंने, लेकिन मेरी कुर्बानी और मेरे सुकून की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि बाबा के घर में भी कोई जगह नहीं है मेरी। झूठ कहा क्या? हाँ, आप ये सब इसलिए करिए ताकि आपके घर का सुकून न बर्बाद हो जाए। आपको सिर्फ ये फिक्र है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी तलाक लेके घर वापस आ गई है ना? तुम आ गई। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुमने क्या किया? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उमर ने तलाक देने से मना कर दिया।
इसलिए केस 1 महीने के लिए मुलतवी हो गया है। लेकिन अम्मी को लगता है कि मैं ही कसूरवार हूँ। वो समझती है कि रिश्ता निभाने की कोई कोशिश नहीं की मैंने। मेरी जान, मेरी मासूम बच्ची। कम से कम आज के दिन तो अम्मी को मुझे गले लगाना चाहिए था, पर उन्होंने अपने लफ्जों से मुझे आग में झोंक दिया। मैंने कभी खुद को इतना तन्हा और बेबस महसूस नहीं किया। ऐसा कभी मत सोचना मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया बेटी। अम्मी को फर्क नहीं पड़ता मेरी परेशानी से। उन्हें सिर्फ ये परवाह है कि दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी। पर मेरा क्या, मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, किस अजियत में हूँ, वो ये सोच ही नहीं रही है। तुर्कान, ये मत कहो, ये मत कहो। वो वाकई उलझ गई है, वो बीच में फंस गई है। उसके पुरसुकून होने के बाद तुम दोनों बैठकर बात कर सकते हो। जान, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे उदास कर दिया। कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब बाबा के घर नहीं जा सकती, ये आप जानती हैं। और अकेले उस यॉट पर उमर के साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। जब तक मैं फैसला नहीं कर लेती, क्या मैं आपके पास यहीं रह सकती हूँ? अगर आपको ये ठीक लगे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती आप पर। ये तुम कैसे सोच सकती हो? जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, मेरी प्यारी आंटी। चलो अब जाकर अपने कपड़े बदल लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो उठो। हाँ कहो उमर बेटा। कहाँ हैं आप? क्या घर पर? नहीं, ऑफिस में हूँ मैं। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो? कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। हेलो उमर। क्या हुआ? उमर के वकील से बात हुई? क्या हुआ अदालत में? क्या पी रही हूँ? ग्रीन टी पी रही हूँ, बच्चे के लिए अच्छी होती है। अदालत मुलतवी हो गई। किस लिए? उमर ने तो फैसला कर लिया था, मुकदमा भी उसी ने शुरू करवाया। तुर्कान ऐसा नहीं चाहती होगी, है ना? ये मसला तो दूसरी सुनवाई पर हल हो जाएगा, मगर हमारे पास इस वक्त एक और संजीदा मसला है। निहात साहब घर आए थे। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ये जानती थी। नहीं, लेकिन जानती थी मैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो क्या उसने बिला वजह मुझे उमर का नाम लेकर धमकाया है? उसे लगता है कि मैं उसकी बेकार धमकियों से डर जाऊंगी। निहात बहुत खतरनाक इंसान है रोशन साहिबा। वो फजूल कुछ नहीं कहता, जो कहता है वो करता है। उमर को तकलीफ। ठीक है, बात मत बढ़ाओ। निहात को जानती हूं मैं। अगर आप उसकी बातों को संजीदा। बस मीन है, जाओ यहां से। मुझे एक कॉफी देना। हेलो। हाँ बिल्कुल, मुझे एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। घर पे आके मिलो। उमर,
क्या मेरी अम्मी अंदर है? मैं अभी आई हूँ उमर साहब, आप उनके असिस्टेंट मीना साहिबा से पूछ लें।